सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सप्तमी रिपीट सादर जय जयंत करते हैं। आज की शुरुआत शाम को 8 बजे आपके पास पर बात कर रहे हैं आज बहुत कुछ इस अनपढ़ गाइड के साथ। हमारे तीर्थों पर ये बार बार जो शूटिंग हो रही है ना, इसने हमारे तीर्थों को पर्यटन के साथ कह कहकर आज बर्बाद करने की जैसे एक इबारत लिखनी शुरू कर दी है। यह है अनपढ़ गाइड। 2 दिन पहले यूट्यूब पर और जगह जगह डाला गया और 50,000 के लोगों ने देख भी लिया है इसे। क्या हिस्ट्री है वो बाद में करेंगे, पहले शबद नाम के आदमी हैं, असाले वाले को जो भी कहते हैं ये, वह कहकर ये लोग जम्बूद्वीप में पहुंच जाते हैं। देख रहे हैं इसके फॉलोअर कितने हैं, बहुत है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पर इसने हमारे जम्बूद्वीप के ऊपर एक काला इतिहास, काला धब्बा बना दिया है। यह जम्बूद्वीप जिसका एक प्रकार से क्रूर कड़वा मजाक बना के रख दिया है। गोल टोपी वाले पहुंच गए और शूटिंग करते रहे। जब जब माता जी यहाँ होती हैं, जब जब स्वामी जी यहाँ होते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था रहती है। उनके जाते ही कर्मचारी ढीले पड़ जाते हैं कि उसने इसको शूट कर लिया और शूट बनाने में उसने जम्बूद्वीप को कितना मजाक बना दिया है, यह देख कर हैरानगी होती है। फूहड़ मजाक। जम्बूद्वीप 101 फुट ऊंचा है, 1985 में पूरा हुआ था। 72 से कल्पना करते करते इसके बारे में 250 फीट का व्यास है इसका। 13 द्वीप बने हैं यहाँ पर, 3 लोग की रचना करी हुई है। लोटस टेम्पल गजब का दिखता है, दूर से नजर आता है। यहाँ पर मेरू पर्वत के सहस्त्रकूट बना हुआ है, बड़ी मूर्ति है, बहुत कुछ है यहाँ पर जो इतिहास अपने जैनों का केवल हस्तिनापुर को नहीं पहचान दी उसने हस्तिनापुर पूरे देश के अंदर इसकी पहचान पूरे देशों तक पहुंचा दी है। और उसके बारे में इतना फूड़ा मजाक और कह दिया गया कि यहाँ पर गाइड लेते हैं पैसे 10,000 5,000 बार्गेनिंग होती है। और फिर क्या दिखाते हैं, वो इतनी गंदी बातें करती है इसके अंदर कि देख कर हैरान होती। एक तरफ पहले टेलर दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर गाइड के लिए बार्गेनिंग होती है, जो उन्होंने YouTube के उस पर एपिसोड में दिखाया था। सुनिए जरा। हम बतला देंगे ना, पूरा ये इतिहास बताएंगे यहाँ का, पूरा गाइड करेंगे। जो मैं बोल रहा था अभी, क्या हम आ तो गए, यहाँ का इतिहास कैसे पता? ऐसे घूमते रहोगे पागलों की तरह, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। पागल? हाँ मतलब ऐसे घूमते रहोगे ना, कुछ पता नहीं चलेगा ना। हाँ 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 हाँ, वो तो सही। वो तो हम अभी इनसे जिक्र कर रहे थे गुड्डू भाई से। हम ही घुमा सकते हैं आपको, तो आओ घुमाओ। पे हेल्प बस 10,000 लेते हैं और 5 दे देना, 5,000। 5,000 जी। अरे कुछ कम कर लो यार। नहीं 10 है ना, 5 दे देना। सुना आपने? अगर इतिहास बनाओ किसी चीज का तो उसके गौरव में सही चीजें बताओ। अब कुछ झलके दिखा देते हैं जहां आपको शर्म आ जाएगी देखकर कि क्या जम्बूद्वीप हमारा जो विश्व के मानचित्र बन जाता है, जो हमारी गणनी आरिका सभी की इतनी ज्ञानवान वयोवृद्ध ज्ञानमती माता जी ने तीर्थ बनाया, क्या इस तरह फूल मजाक के लिए बनवाया था? क्या स्वामी जी ने इसकी कल्पना करके आज कहते हैं जगह जगह कल्याणक तीर्थों पर उन्होंने जो बनाए हैं, क्या इस फूहड़ भद्दे मजाक में बनने हैं? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, दांत मत निकालिएगा। इस फूहड़ मजाक पर शर्म आती है जो जम्बूद्वीप के इतिहास को इस तरीके से गौन करके एक हंसी का खिलौना बना, हंसी का मजाक बनाता है। क्रूरतम मजाक एक तीर्थ के बारे में हो जाता है, हमें शर्म आ जाती है। पर आपको दिखा इसलिए रहे हैं कि आज हमारे तीर्थों के बारे में किस तरीके से चर्चा की जाती है। एक बार सुन लीजिए जो इस गोल टोपी वाले ने बताई है। ये एक हाथी है, इसके 2 दांत हैं, एक मोटा पेट है और इसके 4 पैर हैं। पूंछ है लेकिन वो है छोटी। ठीक है, देख लो भैया हाथी, इस पर आप चढ़ के बैठ भी सकते हो। ये तो हमारे उसमें भी है। कहाँ? घर में पार्क में, उसमें हमारा लॉन बना रखा ना, उसमें भी है। पार्क है, इसमें बच्चे खेलते हैं। अच्छा। और ये सारा लोहे का बना हुआ है, जस्ती लोहे का। ये लोहे का? ओ, ये हमारे वहां भी है, उसमें पार्क में। हाँ हाँ हाँ। इतिहास दिखा, इतिहास यहाँ का, जो यहाँ का इतिहास है। अरे क्या दिखा रहा है? अरे गाइड कर रहा ना। तो गाइड कर रहा तो ये चीजें दिखाता क्या हमें? तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। आ जाओ, चलो चलो। ये देखो बहुत स्पेशल। आ जाओ भाई। देखो जी, यो है जिन्ना। अच्छा, यहाँ से पूरा हस्तिनापुर बहुत स्पष्ट दिखेगा।
तुझे एक बात बताऊं मैं, साले तुझे ऊपर से नीचे फेंक दूंगा इसमें, समझ में आई नहीं? क्यों? क्यों? हाँ, अबे कोई ढंग का इतिहास बता दे। ये कूड़ेदान है, बच्चे कच्चे कूड़ा करते हैं तो इसमें फेंकते हैं। देखो ढक्कन भी इसका खुलता है, देखो। अब तू मेरी बात सुन ले, कोई ढंग का इतिहास बता दे, कोई ढंग की चीज दिखा दे, नहीं तो जैसे तू इसके ढक्कन को घुमा रहा, मैं तेरा सिर का ढक्कन खोल दूं, तेरे सिर का ढक्कन खोल दूं कसम से। देखो ये जनरेटर है जी, पूरे हस्तिनापुर में यही लाइट दे रहा, और ये डीजल से चले जी। क्या दिखा रहे हैं? इतिहास है, भाई डीजल का इंजन है। सेल्फी स्टार्टर भी है। जम्बूदीन यहाँ पे लाइट। अरे अरे कोई ढंग की चीज दिखा दे, मारूंगा कसम से, बहुत मारूंगा। अरे आजा तू। इसका इतिहास से क्या मामला? क्यों 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 क्यों? गोले चले थे, चलने तो थे ही नहीं उस टाइम में। अरे उस टाइम में नहीं थे, अब तो हैं भाई। ये इतिहास है, ये भी एक टायर थे हैं ये साइकिलों के। साइकिल के पहले जमाने में बड़ी बड़ी साइकिलें चलती थी, उस टाइम के ये 6-6 12 आदमी एक साइकिल को चलाते थे भाई, उसके टायर है ये। तुझे हमें मिले क्या दिन में परेशान करने को? अबे उन जमानों में इतनी बड़ी बड़ी साइकिलें कहाँ हुई थी? अबे साले क्यों हमारा बेवकूफ बना? हाथ जोड़कर निवेदन स्वामी जी से, यहाँ की कमेटी से, इस पर उचित दंडात्मक लीगली हर रूप में कार्यवाही करनी चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो हम करेंगे, पर ज़रूर इस बारे में याद रखिएगा कि इस तरह की बातें कभी भी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। माता जी को वंदना करते हुए आप सभी से अपील करेंगे कि इसके बारे में आवाज़ उठाइए, स्वामी जी से कहेंगे जागरूक होइए, और जो इसने अनाप शनाप करी बात, इस पर कल का इंतजार मत कीजिए। जैसी जानकारी मिलती है तुरंत कार्रवाई कीजिए कि इसने तीर्थ को किस तरीके से एक मजाक का बना के रख दिया है। हमारे इस वंदनीय तीर्थ को, पूजनीय तीर्थ को, जहाँ हजारों लोग, जैन की बात नहीं करें, अजैन भी आके हमारे दांतों से उंगली दबाते हैं। एक जैनों के इतिहास को पूरी दुनिया में पहुंचाने का यह तीर्थ है, जिसने पहचान हस्तिनापुर को ही नहीं पूरे देश को एक नई पहचान दी है। उस पर ऐसी गंदी, क्रूरतम, भद्दतम रूप से उसको बताना यह बिल्कुल शर्मसार है। यह कोई कॉमेडी नहीं है, यह वास्तव में एक तीर्थ का क्रूरतम, सबसे खराब, गंदा, फूहड़ मजा। हाँ, तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, आज रामलीला मैदान दिल्ली की तस्वीर देखे होंगे आपने दोपहर को, प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में। पता है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने 20 के बाद एक महिला को मुख्यमंत्री बना ही दिया, रेखा गुप्ता को। और ये चित्र देख रहे हैं, जो फिर टिकट लेते शालीमार बाग से, तो आशीर्वाद देने आई थी गणन्या रेखा आशुमती माता जी का। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम यही नहीं, तुम इसके ऊपर के स्थान पर पहुंच सकती हो। बात छोटी थी, गहन दिन की थी। कहते हैं कर्मों का मिलाप कैसे होता है, कर्मों का गुणगान कैसे होता है, आशीर्वाद कैसे फलता है, यह सचमुच दिख गया। आज ये तस्वीर पुरानी वाली हमारे मुख्य पे आई गई और आपको दिखा दी। हर कोई आता है, लेकिन कहते हैं आशीर्वाद किसी किसी को फलता फूलता फल जाता है। आशुमती माता का आशीर्वाद कहते हैं गजब कर गया, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री दिल्ली का बना गया। और अब दिल्ली के लिए फिर एक नया इतिहास बनने जाने वाला है। सोमवार है ना, यही दिन है हमारे प्रथम तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक। सबसे बड़ा समोषणक रह जाता है तो प्रथम तीर्थंकर का कुबेर रास्ता है 144 किलोमीटर का। कल्पना कीजिए कहां से कहां पहुंच जाएंगे। दिल्ली से अब कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे। इतनी दूर तक का समोषण, कितने लोग बैठते होंगे सोचिए, और सब भव्य जीव होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। बस ऐसे की कल्पना कर रहे हैं आचार्य श्री विमर्श सागर जी 37 पिच्ची के साथ। और स्थान देख लीजिएगा, इतना लंबा नहीं, परिकल्पनाओं में छोटा साकार। कहते हैं दिल्ली में पहली बार गुरुवर के द्वारा जमुना पार है ना, सूरजमल विहार है ना, वहीं पर आप जानते हैं ना यमुना स्पोर्ट्स क्लब जो कॉम्प्लेक्स है, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर इसकी एक संरचना तैयार की जाएगी। कहते हैं ऐसा दिल्ली पहली बार देख पाएगी। कहते हैं गुरुवर की तरफ से
पल के बिछाने के लिए दिल्ली तैयार है कि अब फिर सोमवार का बस थोड़ा सा इंतजार है। प्रथम तीर्थंकर के ज्ञान कल्याणक पर एक सम्मोषण के ऊपर धर्म देशना का पहला उपहार गुरुवर के पास से मिलेगा। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपका इंतजार रहेगा। सोमवार 24 फरवरी को 11 बजे से विवेक विहार से शोभा यात्रा में जाएंगे। देखिएगा, एक बार ऐसा इतिहास देख पाएंगे जो अतीत में आप नहीं देख पाएंगे। बस टाइम नोट कर लीजिए, आज जगह नोट कर लिए। और गुरुवर विमर्श सागर जी की कहते हैं वह योजना जो साकार कर देगी सम्मोषण की कल्पना, आपको आंखों आंख बता देगी। रटते रहते हैं, समझते रहते हैं, गुनते रहते हैं, पर कभी देख नहीं पाते हैं। अब वह चित्रों में नहीं, हकीकत में आप उसको देख पाएंगे कि कैसी ये रचना होती है। ना भूत हो, ना भविष्यति हो सकती है, पर इतिहास में कभी पहले दिल्ली में नहीं होती है। देश में जगह 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 पंच 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 कल्याणक हो रहे हैं। हाथ जोड़ के सबसे निवेदन दिख रहे हैं। अब ये आचार्य श्री सुनील सागर जी दाहोद में सूर्य मंत्र दे रहे हैं। सूर्य मंत्र नहीं, सूर्य मंत्र। सूर्य माने आचार्य द्वारा दिया गया मंत्र जो पाषाण को भगवान की क्रिया करता है। आज तक पत्थर कहते थे, अब भगवान बन जाते हैं। पर हाँ, हम फिर एक बार कहेंगे, बार बार कहेंगे, जहाँ जहाँ पंचकल्याणक होते हैं हाथ जोड़ के वहाँ की कमेटी से निवेदन है, वहाँ के संत गुरुओं से वंदन में नमन करते हैं। और साथ में प्रचार से कि वहाँ पर एक आवाज़ उठाइए, एक मुहिम बनाइए कि एक नए तीर्थ के साथ एक पुराने का जीर्णोद्धार के लिए आगे आइए। कुछ हिस्सा पुराने तीर्थों को जुड़ने से जरूर रखिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी का हाथ मजबूत कीजिए। साथ में कहते हैं तीर्थों के पुण्य का अर्जन कीजिए। एक नए तीर्थ से वो फल नहीं मिलता है जो एक पुराने तीर्थ के जीर्णोद्धार से मिलता है। यह संतों का कहना है कि एक पुराने तीर्थ का जीर्णोद्धार का मतलब है 100 नए तीर्थों का निर्माण का पुण्य पाना। ये देख रहे हैं दाहोद से दृश्य गुरुवर के द्वारा जब यहाँ पर सूर्य मंत्र दिए जा रहे हैं। और वह दीक्षा की तैयारियों में आप ये देख रहे हैं कि जब दीक्षा की तैयारियां होती हैं, कहते हैं गर्भ जन्म और तप तक की क्रियाएं श्रावों की होती हैं और उसके बाद संतों की शुरू होती है इस दीक्षा कल्याणक से। इसी तरह भोपाल समर सजर रहा है, जहां पर आचार्य श्री प्रमाण सागर जी का उन्हीं के सानिध्य में पंच कल्याणक चल रहा है। गुरुवर आपने गुणायतन बना दिया है। एक नया कहते हैं शिखर जी में ऊपर से एक नीचे भी चमका दिया है। आप जहाँ जा रहे हैं कुछ करते जा रहे हैं, बस इतना ऑन कर लीजिए। पुराने तीर्थों को भी एक एक कमेटी को गोद देते जाइए। कहते हैं कल्याण हो जाएगा, हमारे तीर्थों पर फिर कोई उंगली नहीं उठाएगा। आज मेरे हस्बैंड के लंच बॉक्स में क्या है? चटोरी रजनी का यह सीरियल आपने सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, गजब का आता है और हर रोज़ एक बहुत बढ़िया व्यंजन रेसिपी दे जाती हैं। ऐसे गजब का सीरियल इनका। पति संगीत जैन जी हैं इनके, 16 साल का बेटा तरन जैन। इनके एपिसोड में लास्ट 5 फरवरी को आया था। सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में दिल्ली के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। कल तेरापंथ भवन में छतरपुर में शोक सभा आयोजित की जाती है। ऐसा युवा बेटा जब चला जाता है तो कहते हैं दुख की घड़ियों की बरसात हो जाती है। कल्पना नहीं कर सकते, फॉलोअर्स भी गमगीन हो जाते हैं जब इस चटोरी रजनी के बारे में वह इस बारे को दुख को भुला नहीं पा रही है। चैनल महालक्ष्मी या सांध्य महालक्ष्मी उसके प्रति यही क्षमता है कि उसे भगवान की ओर से शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले। और आप सबसे अपील, जब भी सड़क पर चलें यह मत सोचिए कि आप सही चल रहे हैं, गलती दूसरा कर रहा है। नहीं, जान है तो जीवन है, सब कुछ अमूल्य है। हमेशा देख कर चलिए, चाहे वाहन चला रहे हो या पैदल जा रहे हैं। बिंदेश्वरी गुरुमती माता जी की शिष्या थी आरिका सुपर्व माता जी। बहराइच के दिगंबर यानी मॉन्ट्री स्कूल में उन्होंने 11 दिन से सर लिखना पड़ती निर्जल 4 प्रकार के आहार का त्याग। और फिर परसों प्रातः 9:05 पर आपकी समाधि हो गई। 2-3 घंटे बाद अंतिम क्रियाएं की गई। इस रास्ते बढ़ते बढ़ते कहते हैं अपने जीवन मृत्यु के चक्कर को कम कर देते हैं। चैनल माल सांध्यलक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। फिर रहेंगे आपके पास सुबह शाम 8 बजे मिलते ही हैं सादर जयजरीन के साथ। कहीं कोई तीर्थ पर आपको लगता है कि भाई खतरे की घंटी है, जरूर हमें सूचित कीजिएगा। नंबर आप साफ जानते ही हैं। पुनः सादर जयजनीत।